हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की 21 एक्सरसाइज है वो चल रही है। 21A में 28th क्वेश्चन तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए थे काफ़ी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 29 से आज हम सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि 1 प्लस साइन ए अपोन ए कोसे प्लस कोसे अपोन है 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू गिवन आपको 2 सेक ए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी रहते हैं तो आपको कैसे सोल्व आउट करना है कि जब जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसको लेके चलना है, जो इजी वाली टर्म है वो फाइंड आउट करना है। देखिए, 1 प्लस साइन ए अपोन कोसे प्लस कोसे अपोन 1 प्लस साइन ए, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, दो टर्म इसमें आ रही है, तो इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले साइन कोस में खोलते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर तो साइन कोस में ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो साइन कोस में तो ओपन करने की कोई बात ही नहीं है। अभी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए एलसीएम और कीजिए सोल्व आउट। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। देखिए, मैं बोल रहा हूँ जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसी को लेके चलना है, नहीं तो 2 सेके से इधर वाले टर्म लाना आसान नहीं रहेगा। तो देखिए कैसे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपोन गिवन है कोसे, तो अपोन कोसे प्लस कोसे अपोन कोस ए अपोन 1 प्लस साइन ए आ गया, 1 प्लस साइन ए। देखिए धीरे धीरे कीजिए लेकिन अच्छे से क्वेश्चन आना चाहिए। 1 प्लस साइन ए। अब देखिए एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम क्या आ रहा है ये आपको देखना है। कोसे आ रहा है और 1 प्लस साइन ए आ रहा है। तो देखिए क्या आता है, कोसे कोसे और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए है, इसका करते हैं होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए दी होल स्क्वायर। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, 1 प्लस साइन ए दी होल स्क्वायर प्लस बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यही बनेगा। देख लीजिए डिवाइड करके एलसीएम लेके यही बन रही है टर्म। अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से 1 प्लस साइन ए को खोल देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ओपन करेंगे तो क्या आता है, ए स्क्वायर मतलब 1b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस आता है 2ab तो प्लस 2 साइन ए और प्लस आ गया कोस स्क्वायर ए, तो प्लस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। आ गया एज इट इज। और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कोस ए और 1 प्लस साइन ए एज इट इज लिख दीजिए। तो कोस ए मल्टीप्लिकेशन में लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे करते हैं हम सोल्व आउट, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा कितना, 1 बन जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन मिलेगा कोस एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए बन जाएगा। अब देखिए
ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है नोमिनेटर में, तो 2 कॉमन लीजिए। तो 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 1 प्लस साइन ए, 2 1 प्लस साइन ए अपॉन बन जाएगा कोस ए अपॉन कोस एज इट इज, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी टर्म को सोल्व आउट करके राइट डाउन कीजिए। तो देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गई। क्या बना, 2 अपॉन कोस ए, तो ये बन गया 2 अपॉन कोस ए, 2 अपॉन कोस ए बन जाएगा। और 2 अपॉन कोसे को क्या लिख सकते हैं हम, आपको पता है 1 अपॉन कोसे किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसे है वो सेके का रेसिप्रोकल होता है। तो ये बन गया 2 सेके, 2 सेके। अब देखिए आरएचएस चेक कीजिए, आरएचएस में यही दिया हुआ है हमें, आरएचएस में क्या दिया हुआ है, 2 सेके दिया हुआ है। तो इक्वल टू आ गया 2 सेके इक्वल टू आरएचएस, इक्वल टू क्या आ गया, आरएचएस। नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% उसको रिप्लाई किया जाएगा। देखिए समझ में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व आउट भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको यहाँ पर ये बस ध्यान रखना है कि कैसे आपको लेके चलना है। कॉम्प्लिकेटेड टर्म को पकड़ना है आपको, ईजी टर्म को नहीं पकड़ना है। ईजी टर्म को लाना आसान रहता है और कॉम्प्लिकेटेड टर्म को सोल्व आउट करना आसान रहता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोल रहा है, 1 माइनस साइन ए अपॉन है 1 प्लस साइन ए इजिकल टू दिया हुआ है सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। देखिए इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है आपको, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आरएचएस ले लीजिए। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फ्रॉम आरएचएस, फ्रॉम आरएचएस, आरएचएस को लेके सोल्व आउट कीजिए। जब आरएचएस लेके सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आपका आरएचएस क्या दिया हुआ है, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है। तो सेक ए माइनस टेन ए और इसका है होल स्क्वायर, यही है सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको ओपन करते हैं तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए बन जाएगा, माइनस साइन टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये बन गया साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन बन गया कोस ए, अपॉन क्या बन जाएगा, कोस ए, और इसका हो गया होल स्क्वायर। क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखिए जो एलसीएम आ रहा है एलसीएम लीजिए और आगे सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे, दोनों में कोस एलसीएम आ रहा है तो ले लीजिए, एलसीएम ले लिया आपने कोस ए, ये आ गया कोस ए। तो कोस ए एलसीएम लिया तो ऊपर बन गया 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा इतना। तो किसी को कोई डाउट कि 1 माइनस कोस ए साइन ए और नीचे आ गया कोस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए दी होल स्क्वायर अपॉन राइट डाउन कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली। तो देखिए क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो आप कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या बन गई टर्म,
नोमिनेटर में आ गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए और इसका आ गया होल स्क्वायर। नीचे में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया। अरे बनाया नहीं बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को ऐसा भी लिख सकते हैं हम 1 डी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या लिखते हैं इसे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब देखिए सोल्व आउट करते हैं इससे, तो क्या बनता है और कैसे टर्म आती है ये ध्यान देना है आपको। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। नीचे में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को एज इट इज राइट डाउन कीजिए। तो कैंसिल आउट देखिए क्या हो रही है आपकी यहाँ पे 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए आपस में कैंसिल आउट हो रहा है एक, और बच क्या गया आपके पास 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए अपॉन आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए आ गया। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आर एच एस के, इक्वल आर एच एस। नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कैसे किया, फ्रॉम आरएचएस लिया, ओपन कर दिया, इसको ओपन करने के बाद में सोल्व आउट कर दिया कंप्लीट। जो भी आप तरीका जानते हो उस तरीके से सोल्व आउट कर दिया और आपका आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखिए क्वेश्चन में भी यही दे रहा है, फ्रॉम इजक्वल टू आरएचएस नहीं लिखना है यहाँ पे, ये इजक्वल टू एलएचएस होगा ना, इजक्वल टू एलएचएस। लिखिए इजक्वल टू एलएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटे माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब की बार देखिए कॉम्प्लिकेटेड टर्म कौन सी है, कोटे माइनस कोसेक ए वाली कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब की बार इसमें लेना है और इसको सोल्व आउट करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस लेके सोल्व आउट करते हैं। तो जब एलएचएस लेके सोल्व आउट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, कोटे माइनस कोसेक ए है, तो ये बन गया कोटे माइनस कोसेक ए और इसका आ गया होल स्क्वायर, आ गया होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले साइन कोस में खोलते हैं, तो कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बन गया कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन बन गया साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए के बनता है 1 अपॉन साइन ए, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन ए और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है, तो ले लीजिए साइन ए।
एलसीएम ले लिया साइन ए, तो ये आ गया साइन ए, आ जाएगा साइन ए। अब देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, कोसेक ए माइनस वन बनेगा। क्या बनेगा, कोसेक ए माइनस वन। अरे यही बन रहा है तो बनाइए, कोसेक ए सॉरी कोस ए माइनस वन, कोस ए माइनस वन बन गया। अब देखिए इसका आ गया होल स्क्वायर, आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सेपरेट सेपरेट लिखते हैं, सेपरेट सेपरेट लिखते हैं तो इसको एक कॉमन ले लीजिए। माइनस को जब कॉमन लेंगे कोस ए माइनस वन का, को माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस कोस ए। तो क्या बन गई टर्म, वन माइनस कोस ए और इसका आ गया होल स्क्वायर। माइनस कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया है। नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए आरएचएस की टर्म देखिए, वन माइनस कोस ए अपॉन वन प्लस कोस ए है, मतलब साइन स्क्वायर ए को भी हमें किस में ओपन करना है, कोस में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन जानते हैं, वो राइट डाउन कीजिए फॉर्मूला। क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जानते हैं वन। ये राइट डाउन करते हैं और अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से टर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है। ये बनेगा वन माइनस कोस ए दी होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया वन माइनस कोस स्क्वायर ए, वन माइनस कोस स्क्वायर ए। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो अप्लाई कीजिए नीचे। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी यही होता है। अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आती है टर्म और किस तरीके से कन्वर्ट होती है। इसे लिख दिया आपने वन माइनस कोसे का होल स्क्वायर, तो वन माइनस कोसे और इसका आ गया होल स्क्वायर, आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी राइट डाउन करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा वन माइनस कोसे और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा वन प्लस कोसे, वन प्लस कोसे आ जाएगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो वन माइनस कोसे कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट कीजिए। तो वन माइनस कोसे और ये हो गया वन माइनस कोसे कैंसिल आउट। यहाँ टर्म क्या निकल के आई हमारी, वन माइनस कोसे अपॉन वन प्लस कोसे, वन माइनस कोसे अपॉन आ गई वन प्लस कोसे अपॉन वन प्लस कोसे आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको आरएचएस में यही टर्म दी हुई है, तो इक्वल टू कीजिए आरएचएस इक्वल टू आरएचएस, नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से टर्म को लेके आते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% उसका रिप्लाई किया जाएगा। समझ में आना चाहिए, बात यही है। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से टर्म में हमने आंसर निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 31 हमने सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कोसे के माइनस वन अपॉन है कोसे के प्लस वन इज इक्वल टू दे रहा है कोसे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे अच्छा तरीका है इसको सोल्व आउट करने का कि आप या तो एलएचएस को लेके चलिए या आरएचएस को लेके चलिए, किसी को भी लेके चलिए। आप क्वेश्चन का आंसर आना मेजर है, आपको आंसर लेके ही आना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन।
देखिए मैंने बताया जो कॉम्प्लिकेटेड लगती है वही लेके चलना है आपको। तो यहाँ कोसेक ए -1 लेके चल लेते हैं। तो फ्रॉम LHS कर लीजिए। इसका अगर आप RHS लेके जाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS, LHS क्या बोलता है, कोसेक A -1 कोसेक A -1 अपोन है कोसेक A +1 अपोन कोसेक A +1, यही है। सबसे पहले क्या है, जब समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो साइन कोस में खोल ओपन कीजिए। तो साइन कोस में ओपन करते हैं। कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin A। क्या लिख सकते हैं, 1/sin A राइट डाउन कर सकते हैं। माइनस क्या हो जाएगा 1 अपोन क्या आ जाएगा 1/sin A +1। तो 1/sin A +1 आ जाएगा +1। अब देखिए इतना तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो अभी देखिए एलसीएम लेते हैं ऊपर नीचे। ऊपर एलसीएम आएगा sin A और नीचे भी एलसीएम आएगा sin A। तो कर दीजिए, एलसीएम लीजिए। तो क्या बन गया हमारे पास, ऊपर एलसीएम आ जाएगा sin A, तो ये बन गया sin A। क्या बन जाएगा 1 - sin A, 1 - क्या बन गया sin A बन गया। नीचे क्या बन जाएगा अपोन, डिनोमिनेटर में देखिए sin A एलसीएम आ जाएगा, sin A एलसीएम आ गया sin A एलसीएम। और ये क्या बन गया 1 + sin A, 1 + sin A आ गया। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म, कैंसिल आउट कीजिए। कैंसिल आउट क्या हो रहा है, sin A से sin A कैंसिल आउट हो रहा है, तो कर दीजिए। sin A से sin A कैंसिल आउट हो रहा है। क्या बन गया 1 - sin A अपोन 1 + sin A। क्या बन गया 1 - sin A अपोन बन गया 1 + sin A अपोन 1 + sin A बन गया। 1 + क्या बन गया sin A बन गया। अब देखिए क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा था और कैसे करना है हमें। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, RHS में लेके आना है आपको कोसे अपोन 1 + sin A। तो जब नीचे 1 + sin A का होल स्क्वायर लेके आना है ना, तो ऊपर नीचे 1 + sin A से मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। करा दोगे, अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। जब ऊपर किसी चीज़ में मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो, नीचे भी करा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये करा दीजिए ऊपर नीचे 1 + sin A से, क्योंकि ऐसा आंसर हमें लेके आना है। 1 + sin A से मल्टीप्लिकेशन करा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब ऊपर मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो नीचे भी लेकिन करवाना है आपको। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करवाया है 1 + sin A, करवा दिया मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 1 + sin A से अप डाउन मल्टीप्लिकेशन करवाया, तो ये टर्म क्या बन गई A + B A - B क्या होता है A² - B²। लिख देता हूँ मैं A + B A - B, ये होता है A² - B²। क्या होता है A² माइनस होता है B² की, यही होता है। ऊपर नीचे 1 + sin A से मल्टीप्लिकेशन कराया है, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं दिमाग में लेके आना कि ये चीज़ कहाँ से लेके आ गए। तो 1 - sin A और 1 + sin A क्या लिख सकते हैं 1 - sin² A, 1 - sin² A लिख सकते हैं। नीचे क्या बन जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर, तो 1 + sin A दी होल स्क्वायर बन गया 1 + sin A दी होल स्क्वायर। अब देखिए 1 - sin² थीटा क्या लिख सकते हैं cos² थीटा। तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं फॉर्मूला, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = होता है 1। तो यहाँ पर 1 - sin² को क्या लिख सकते हैं हम cos² A लिख सकते हैं। तो ऊपर आ गया cos² A, cos² A
और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए दी होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए दी होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन से हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को कंबाइन से हम लिख सकते हैं कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अरे अलग अलग स्क्वायर है तो साथ में भी तो लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए कोस ए अपॉन कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इसका लिख दिया आपने होल स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया? आर एच एस, इजिकल टू आ गया आर एच एस। नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये समझ में आना जरूरी है आपके। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा बहुत जो दिया हुआ था उसी को इधर उधर किया है और आंसर फाइंड आउट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 32 का। कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 गिवन था, सोल्व आउट किया टर्म को और आंसर हमारा निकल के आ गया। जो आरएचएस है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। क्या बोल रहा है? टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी गिवन है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए एलएचएस को लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर 10 की टर्म में दिया हुआ है और बाकी आरएचएस में साइन कोस में दिया हुआ है, तो इसको 10 की टर्म को साइन कोस में खोल दीजिए। तो फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस ले लिया। एलएचएस क्या दिया हुआ है? टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी गिवन है, यही गिवन है। अब देखिए हम जानते हैं सबसे पहले कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, अपॉन कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी अपॉन लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी, तो कोस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। अब देखिए आपको ऊपर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पे एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या टर्म आएगी? देखिए कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी आएगा। क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए इंटू आएगा कोस स्क्वायर बी, यही आएगा कोस स्क्वायर बी। एलसीएम लिया, सोल्व आउट किया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए इंटू बन गया कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर बी इंटू बन गया कोस स्क्वायर ए। इतने में कोई डाउट? साइन स्क्वायर बी इंटू बन गया कोस स्क्वायर ए। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब किस में है? सब की सब टर्म है वो किस में है? साइन में है। तो साइन में करने की कोशिश कीजिए। साइन में कैसे करेंगे? हम जो फॉर्मूला जानते हैं उसी को अप्लाई करेंगे। क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, यही जानते हैं। एलएचएस की जो टर्म है हमारी मिल चुकी, सॉरी डिनोमिनेटर की जो टर्म है कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, वो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है यहाँ पे, तो उसको नहीं छेड़ना है। ऊपर वाली टर्म है उसी को छेड़ना है और उसको किस में खोलना है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दे रहा है, तो साइन है उसमें खोल दो दोनों कोस को, तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए आ गया एज इट इज़,
आ जाएगा। कोस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर बी एज इट इज साइन स्क्वायर बी, और कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अपॉन देखिए, अपॉन क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, तो लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, राइट डाउन कर दिया राइट डाउन। अब देखिए अभी है वो मल्टीप्लिकेशन करवाइए सबको एज इट इज़ और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो देखिए क्या बनता है, साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बी इंटू आ गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया एज इट इज, तो साइन स्क्वायर बी प्लस देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी है तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू हो गया साइन स्क्वायर ए, आ गया एज इट इज, कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लिकेशन करवाया है। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी एज इट इज आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए इंटू आ गया कोस स्क्वायर बी, तो कोस स्क्वायर बी इंटू आ गया। अब देखिए जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके राइट डाउन कीजिए। साइन स्क्वायर बी कोस साइन स्क्वायर ए से ये प्लस का और एक माइनस का कैंसिल आउट हो गया और टर्म आ गई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन आ गया कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, अपॉन कितना आ गया कोस स्क्वायर ए इंटू आ गया कोस स्क्वायर बी, और इक्वल टू किसके है, आर एच एस के, इक्वल टू किसके है, आर एच एस के है। नीचे लिखोगे इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे प्रूव किया है और किस तरीके से सोल्व आउट किया, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर बताइए, 100% उसका रिप्लाई किया जाएगा। समझ में आना बहुत ज़रूरी है यार, अगर कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट है ना तो पूछना है, ऐसा नहीं है कि डाउट को आगे कैरी करोगे, नहीं तो क्या है धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।